चलिए तैयारी करते हैं। मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। यूएन में कार्यरत रिटायर्ड भारतीय फौजी की इजराइल के हमले में हुई मौत। क्यों नहीं 56 इंच के सीने में उठा दर्द, क्यों नहीं हुई आंखें लाल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के साथ वर्षों से जो लड़ाई चल रही है, उसमें गत वर्ष हमास द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया और उसे एक आतंकी हमला बताते हुए पूरे भारत से एक फिलिस्तीन विरोधी प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया। सरकार ने भी, पीएम ने भी ट्वीट करके इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए फिर से फिलिस्तीन का साथ देने की भूमिका सरकार ने ले ली। मगर राइट विंगर्स, बीजेपी आईटी से ये तमाम जो है आज भी फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं और इजराइल की हर हरकत को, हर हमले को सही ठहरा रहे, जो फिलिस्तीन में मानवता के खिलाफ किया जा रहा है, नरसंहार के लिए किया जा रहा है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का नरसंहार फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा किया जा रहा है। अब लगभग फिलिस्तीन की अच्छी खासी आबादी इजिप्ट के राफा बॉर्डर की तरफ चली जा चुकी है और वहां पर भी पिछले कुछ दिनों से इजराइल हमले कर रहा है। तो सोमवार 13 मई को यूनाइटेड नेशन में रिटायर्ड भारतीय फौजी वैभव अनिल काले, उम्र 46 वर्ष, ये कार्यरत थे डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। ये यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का एक शोभा है, एक विभाग है, जिसमें भारतीय सेना से, इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद 2022 में रिटायर्ड हुए थे वैभव अनिल काले और वो फिर यूएन में जाकर के उन्होंने काम शुरू किया था। कांगो में भी उनकी नियुक्ति हुई थी, अन्य कुछ जगहों पर भी नियुक्ति हुई थी और यूएन के अधिकारी के तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के विभाग में वो कार्य कर रहे थे। तो 13 मई सोमवार को वो राफा इलाके में एक यूरोपियन अस्पताल में बख्तरबंद गाड़ी में जा रहे थे। मतलब एक सीमा तक किसी भी तरह का कोई हमला हो तो उस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर बड़े एम्यूनिशंस के साथ, हेवी एम्यूनिशंस के साथ हमला होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। तो हेवी एम्यूनिशन के साथ इजराइल का हवाई हमला हुआ, वो भी सीधा यूएन के गाड़ी पर, और जिसमें वीर गति को प्राप्त हुए भारत के एक रिटायर्ड फौजी जो यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। मगर इसको लेकर के पूरे राइट विंगर खामोश है, भारतीय सरकार खामोश है। भारतीय सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने इसकी अब जांच बिठा दी है, जांच शुरू कर दी है। तो इजराइल ने इसकी अलग से जांच शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत का एक सपूत, एक रिटायर्ड आर्मी वहां पर शहीद हुआ, तो उसे शहीद नहीं कहा जा रहा है। इजरायली हमले के शिकार हुए भारतीय सेना के इस फौजी को शहीद कहने से किसको क्या आपत्ति हो सकती है। और एक भारतीय फौजी रिटायर्ड होने के बाद यूएन में काम कर रहा है और उसकी वहां पर जो है वीर गति को जो है मौत हो रही है, शहीद की मौत हो रही है, मगर सरकार उसे अधिकृत मान्यता भी नहीं दे रही है। मतलब न तो 56 इंच के सीने में दर्द उठ रहा है, न ही इजराइल के इस हवाई हमले में जिसमें एक भारतीय फौजी मारा गया है, रिटायर्ड फौजी मारा गया है यूएन में कार्यरत रहते हुए, तो वहां लाल आंखें भी नहीं हो रही है। ये दोगलापन, ये दोहरी भूमिका किस तरह से सरकार और राइट विंगर निभा रहे। तो वैभव अनिल काले जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, वो यूएन के लिए वहां पर जो है काम कर रहे थे और इजराइल के हवाई हमले में मारे गए। तो इजराइल को अपना बाप बताने वाले, इजराइल के समर्थन में खड़े रहने वाले एक भारतीय फौजी की इस वीर गति के मरण पर खामोश क्यों है?
समूचे सरकार समेत। ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल चुनावी इस भगदड़ में और हलचल में बिल्कुल दब सा गया है। हमने सोचा कि तमाम भारतीयों को ये बात बताई जाए, आप सब तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, तो इसलिए हमने ये आप तक पहुंचाई है। Deeply learn of the death of a United Nations Department of Safety and Security staff member, an injury to another DSS staffer when their UN vehicle was struck as they traveled to the European hospital in Rafah this morning. The Secretary General condemns all attacks on UN personnel and calls for a full investigation. He sends his condolences to the family of the fallen staff member. With the conflict in Gaza continuing to take a heavy toll, not only on civilians but also on humanitarian workers, the Secretary General reiterates his urgent appeal for an immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages. डिफेंस में जाने की उनकी इच्छा कैसे की गई? डिफेंस के जाने के लिए घर वालों का कैसा जो है पार्टिंग में? डिफेंस जाने की इच्छा उसके दादाजी के पूर्व से ही चलता था। उनके घर में, काले के घर में सब राष्ट्रीय प्रेम वाले ही है, इसलिए चाचा को लगता था, 3 चाचा है तो सबको लगता है बच्चों ने जाना चाहिए। हमने तो बहुत ट्राई किया, हमको कोई यश नहीं मिला, लेकिन बच्चे तो जा सकते हैं। बच्चों को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनसे हर वक्त जब मिलेंगे तब तक उनके माइंड सेट तैयार करते, ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको हर तरह के सवाल पूछते थे और ऐसा तैयार किया उनको कि वो कोई भी इंटरव्यू दे लेगा तो बच्चे 100 से 100% मार्क्स मिल सकते हैं। डिफेंस में जाते वक्त घर में कैसा माहौल था? जब डिफेंस ज्वाइन किया, जब अचीवमेंट थी, तब कैसा माहौल था? घर में माहौल तो ठीक है, लेकिन माँ का मन तो दुखी होता है। बच्चा दूर जाता है, बच्चे खुश थे, नया माहौल था, नया एजुकेशन, नया सब था, एक थ्रिल था आगे जाकर हम ऑफिसर बनेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, प्राण त्याग करने को भी क्या, देश के लिए कुछ भी करने को, बलिदान देने को तैयार है, ऐसी भावना थी। आज उनका दुखद जो खबर आई तभी क्या? खबर आई तभी तो धक्का लगा, बहुत बड़ा हादसा लगा, विश्वास ही नहीं कर सकते। अभी भी नहीं लगता है, उन्होंने चेहरा बराबर देखा नहीं है। वैभव ही है, वैभव जिंदा है, वैभव गया नहीं है। वैभव का चेहरा उन्होंने दिखाया तक नहीं है अभी तक। ऐसा लगता है कोई दूसरा ही आदमी होगा जिसको वैभव बोल के उन्होंने वैभव बोला है, लेकिन डिफेंस कभी गलती नहीं करती है, जो सच है वही सामने आता है, लेकिन मन तैयार नहीं है। वैभव हमसे गया ही नहीं है, वो हमारे इसमें ही है। आज तक से बचपन से हमने उसको कंधे पर खिलाया है, बच्चों को लाड़ प्यार से बड़ा किया है, खाना खिलाया है, क्या नहीं किया बच्चों के लिए। बम्बई में आते थे, घूमते फिरते थे, सब बहुत मजा करते थे। ऐसा लगता ही नहीं है हमको कि वैभव गया। जैसे सब न्यूज आई हम तो हड़बड़ा गए, एकदम से शॉक बैठा एकदम।